इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब बिल्कुल रुक चुका है। ये दिवाली में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे यूके की ट्रेड मिनिस्टर ने ये बात कंफर्म कर दी है कि दिवाली की डेडलाइन दोनों देश मिस कर देंगे और अभी के लिए लग रहा है कि दिवाली के बाद भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं है, यूके और यूरोप के मीडिया ने ये भी रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि रिलेशन यूके इंडिया में इतने खराब हो चुके हैं कि पीएम मोदी भी मोस्ट प्रोबेबली यूके को विजिट नहीं करने वाले आने वाले कुछ समय में, जबकि एक बार को पॉसिबिलिटी थी कि मोदी जी खुद जाएंगे यूके में और वहां पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। मगर जिस तरीके से यूके की मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने भारतीयों के ऊपर कमेंट करी थी, रेसिस्ट टिप्पणी करी थी, उसको लेकर इंडिया खुश नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे यूके के ही बहुत सारे जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि मुझे बताया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट अब रिटेलिएट कर रही है सुएला ब्रेवरमैन की कमेंट को लेकर। अब सुएला ब्रेवरमैन कौन है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूके की मिनिस्टर है। इन्होंने रिसेंटली ये कह दिया था कि यूके में जो दंगे हुए थे ना, अभी आपको याद होगा रिसेंटली यूके में दंगे हुए थे जहाँ पे एक जो हिंदू कम्युनिटी का मंदिर है उसको भी वैंडलाइज किया गया था। तो इन्होंने ये कह दिया कि जो ये दंगे हुए हैं लेस्टर शहर में, इसका रीजन है कि नए इमिग्रेंट्स लगातार आते जा रहे हैं बाहर से। अब इमिग्रेंट्स लगातार इंडिया से आते हैं और यहाँ पे जो ये दंगे हुए हैं वहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानीज इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने ये कह दिया कि यूके में दंगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं, मतलब कि इंडियंस आ रहे हैं। और अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया के साथ ये साइन हो जाता है तो और ज्यादा इंडियंस वीजा के थ्रू यूके में आएंगे और ये बात यूके को एक्सेप्टेबल होगी नहीं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक खराब स्टेटमेंट थी। इन्होंने लिटरली ये कह दिया कि इंडियंस इनके देश में आकर दंगे कर रहे हैं, हिंसा वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसी कमेंट के बाद इंडिया डेफिनेटली इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ने वाला था और इंडिया ने अभी के लिए यूके को एक डायरेक्ट मैसेज भेज दिया है, बी केयरफुल विद कमेंट्स, क्योंकि जो आप कमेंट्स कर रहे हो, जो आपके वर्ड्स हैं, चाहे आप देखो कंट्री का अगर कंट्री को कह रहे हो, मगर आपकी कमेंट्स अगर इतनी रेसिस्ट होगी, इतनी गलत होगी तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन भी खराब होंगे। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके इंडिया के रिलेशंस में इन द फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या ऋषि सुनाक फाइनली यूके के पीएम बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई है। ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया भर में इनइक्वालिटी कितनी है, भेदभाव कितना है। इस मामले में वैसे भारत ने तरक्की करी है, 6 पायदान भारत की इंप्रूवमेंट हुई है। तो आपको बताना है कि रीसेंट इनइक्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक अब क्या हो चुकी है, 154, 100, 69 या फिर 123। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, यूनाइटेड किंगडम आज के समय गुजर रहा है एक पॉलिटिकल क्राइसिस से। नाउ इस टॉपिक पर मैंने एक जो पुरानी वीडियो बनाई थी वहां में मैंने आपको बताया था कि यूके का जो फाइनेंशियल संकट है ये कितना ज्यादा बदतर है, हम इंडियन समझ नहीं पा रहे। हमें जेन्युइनली अभी तक ना हमारे माइंड में एक इमेज बनी हुई है यूके की कि यूके सुपर डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके यहाँ आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि प्रेशर में आके इनके वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा भी नहीं, यहाँ पे आप देख पाओगे लिटरली इनको नौकरी से निकाला गया है। यूके फाइनेंस मिनिस्टर सैक्ड बाय पीएम लिज ट्रस, क्योंकि जिस तरीके से इनकी करेंसी फॉल कर रही है, पॉसिबिलिटी है कि यूके के कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये हाथ खड़े कर दे, दिवालियां हो जाए। सिचुएशन यूके में और ज्यादा बदतर हो सकती है। और सबसे बड़ा डर ये है कि यूके की जो खराब आर्थिक स्थिति है इसकी वजह से इनकी कुर्सी ना छिन जाए। जी हाँ, एक्चुअली आप जान के हैरान होंगे, यूके में आज के समय बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिसको बिलोंग करती है लिज ट्रस और ऋषि सुनाक दोनों, ये कंजर्वेटिव पार्टी के लोग लिज ट्रस को ही रिप्लेस कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को ही रिप्लेस कर सकते हैं ऋषि सुनाक से। क्योंकि देखो ऋषि सुनाक ने काफी बार ये कहा था कि लिज ट्रस अगर यूके की प्रधानमंत्री बन गई तो एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट आएगा, क्योंकि जो ये प्लान बनाकर बैठ गई है कि अमीरों को ये टैक्स कट देगी, कॉर्पोरेट टैक्स कट देगी, ये काम नहीं करेगा, यूके की इकोनॉमी बैठ जाएगी। और ऋषि सुनाक की जो प्रिडिक्शन थी ये 100% सटीक निकली। लिटरली मैंने देखा था ट्विटर पे लोग ट्रेंड कर रहे थे ये हैशटैग ऋषि सुनाक वॉज राइट। और अब रिसेंटली क्या हुआ वैसे कि यूके में एक पोल किया गया, लोगों से वैसे ही ऑनलाइन पूछा गया द टाइम्स ग्रुप द्वारा कि ऋषि सुनाक को ना चूज करके कंजर्वेटिव पार्टी ने जो लिज ट्रस को देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, क्या आप इस चॉइस से खुश हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं गलती कर दी। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, सिर्फ 15% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही निर्णय था, 62% लोगों ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने गलत निर्णय लिया है। क्योंकि देखो ऐसा तो हुआ नहीं है कि यूके के लोगों ने वोट किया हो,
बोरिस जॉनसन के हटने के बाद भी कंजर्वेटिव पार्टी ही यूके में पावर में थी और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही चुनाव हुआ, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट किया और उसके बाद लिज ट्रस बनी पीएम। और अब यूके के जो लोग हैं, यूके की जो आम जनता है, वो आवाज उठा रही है कि ऋषि सुनाक को बनाना चाहिए था पीएम, हमने गलती कर दी। ऋषि सुनाक अगर पीएम बनते तो आर्थिक संकट इतना बड़ा ना आता। तो अब आप मुझसे पूछेंगे क्या फाइनली पॉसिबिलिटी है कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक बन सकते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर? वेल देखो, मैं यहाँ पे 100% कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगेन यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वेशंस होती है, कितने एमपी लिज ट्रस के साथ है, कितने सुनाक के साथ है, क्योंकि जनता जो भी कहे अंत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करना होगा इस मामले में। मगर मैं वैसे आपको ये बता दूं कि लिज ट्रस के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। इन्होंने एक दो गलतियां, एक दो गलत स्टेटमेंट्स और कर दी तो सीधा यूके पीएम की पोस्ट चली जाएगी ऋषि सुनाक के पास। इट इज वेरी मच पॉसिबल। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो एक बार को यूके की अर्थव्यवस्था को खराब करने के बाद लिज ट्रस ने एक और ब्लंडर कर ही दिया है, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मुश्किल में डालकर। अभी हाल ही में क्या होता है कि यूके की तरफ से एक और मिनिस्टर का बयान ये आया, ये देखिए अभी हम पहले सोच रहे थे कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी हो जाए, मगर फिर हमने सोचा कि स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। जबकि अजीब बात देखिए, बोरिस जॉनसन जो लिज ट्रस के काफी बड़े समर्थक हैं, बोरिस जॉनसन जब पावर में थे, जब वो पीएम थे, तब उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं चाहता हूं कि दिवाली 2022 तक इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए डन, और दोनों देश आगे मिलकर ट्रेड करें। मगर अब लिज ट्रस के जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि देखिए रिसेंटली काफी चीजें हुई हैं। इन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी अभी तो हमारी रानी की मृत्यु हुई है, पूरा देश शोक मना रहा है, तो ऐसे टाइम में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना कोई जल्दबाजी ना हो जाए, ये तक इन्होंने बोल दिया। रानी की मृत्यु को इससे यहाँ पे एक आप कह लीजिए ऐड करके बता दिया, और ये कह दिया कि अभी कुछ इश्यूज हैं जिसपे इंडिया और यूके आपस में एग्री नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी के लिए तो नहीं हो पाएगा। और ये यूके के लिए ब्लंडर क्यों है? क्योंकि यूके के लिए इंटरनेशनली ज्यादा मार्केट्स अवेलेबल है नहीं। इंडिया की मार्केट इनको बिल्कुल चाहिए थी, यूके की कंपनीज को इंडियन मार्केट चाहिए थी, क्योंकि अभी के लिए इंडिया यूके का जो ट्रेड है जो 25-26 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, ये आराम से डबल हो सकता है इन द फ्यूचर। ब्रिटेन के जो एक्सपोर्ट्स है टू इंडिया ये बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे, मगर जिस तरीके से यूके ने अपना ही प्रपोजल वापस ले लिया है ना, उसकी वजह से मैं आपको बता दूं यूके के लोग करंट गवर्नमेंट को दंडित करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे यूके की सरकार ने अपना ही प्रपोजल वापस कैसे ले लिया? जब बोरिस जॉनसन पावर में थे और लिज ट्रस यूके में एक मिनिस्टर थी, यूके की सरकार में एक मिनिस्टर थी, तब आपको याद होगा ये काफी बार इंडिया आती थी। हमारे यहाँ जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल साहब, इनसे मिला करती थी, इनसे इनकी मीटिंग्स होती थी, और उस दौरान इन्होंने ये प्रपोज किया कि यूके ज्यादा वीजास देगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रेडी था नहीं यूके के साथ। यूके ने इंडिया को एक ऑफर दिया कि देखिए हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप कर लीजिए, बिल्कुल यूके के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को ये बढ़ेंगे, मगर उसके बदले में हम आपको ज्यादा वीजास देंगे, जो आपके लोग हैं इंडिया में ये कम पैसे देकर यूके का वीजा ले पाएंगे। अभी के लिए आप अगर देखो तो एक इंडियन सिटीजन को वर्क वीजा लेने के लिए 1400 पाउंड देने होते हैं, और स्टूडेंट्स को पे करने होते हैं 348 पाउंड। तो ये जो प्राइस है ये भी यूके थोड़ा बहुत कम कर देगा। अब तो खैर कॉमेडी ये हुई है, इनकी करेंसी गिर गई है, मगर यूके ने वाला किया था कि जो ये प्राइस है ये कम करेंगे, ये नंबर ऑफ वीजाज इंडिया के लिए बढ़ाएंगे, ऐसा सिस्टम कर देंगे कि इंडिया से अगर कोई स्किल्ड नौजवान जिसने आईएलटीएस का एग्जाम क्रैक कर लिया है, वो अगर यूके में काम करना चाहे तो 3 साल तक यूके में काम कर सकता है। इस एफटीए के साइन होने के बाद बहुत से भारतीय युवक यूके में जाके काम कर पाते हैं। हालांकि मुझको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें ऑलरेडी इंडिया नंबर 1 स्पॉट पे है। इंडिया को सबसे ज्यादा वीजा मिलते हैं परसेंटेज के हिसाब से बाय नेशनैलिटी। हालांकि इसका रीजन ये भी है कि इंडिया की आबादी ही इतनी बड़ी है, मगर यहाँ पे आप देखोगे जो टॉप रेसिपिएंट्स होते हैं यूके के वर्क वीजा के, इसमें 23% आपको मिलेंगे इंडियंस। अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता तो ये 23% आराम से 30 से 35% के आसपास बन सकता था। इट वॉज वेरी मच पॉसिबल। मगर लिज ट्रस ने अभी के लिए जो ये एक नई रणनीति पकड़ी है कि वैसे ही जनता मुझ पे गुस्सा है, अगर मैं एक ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेती हूँ जिससे और ज्यादा इंडियंस आ पाएंगे यूके में, तो इससे मेरी पॉपुलैरिटी और कम ना हो जाए। इसकी वजह से ये एक मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोक रही है। अपना ही क्या हुआ जो ऑफर था ये वापस लेंगे, वो कह रहे हैं वापस देखिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंडिया यूके रिलेशंस पर। और इंडिया के पास देखिए ऑप्शंस बहुत सारी है। इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली किया ऑस्ट्रेलिया ने,
ऑस्ट्रेलिया में अब इंडियंस आराम से जा पाएंगे, वर्क वीजा आराम से मिलेगा, इंडियंस काम कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा भी आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडिया बहुत से देशों के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या तो रिवाइज करेगा या तो नया एफटीए साइन करेगा। यूएई के साथ हमने साइन किया है एफटीए, इजराइल के साथ बहुत ही जल्द हम साइन करेंगे। तो हमें यूके की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता यूके को हमारी है। और इवन दो अभी के लिए लिज ट्रस ने कुछ पॉलिटिकल गेन हासिल कर लिया है, लॉन्ग टर्म में ये यूके का नुकसान ही करेंगी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोककर। और मैं कहूंगा भारतीय सरकार का भी यहाँ पर स्टांस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक स्टांस है कि आप अपने वर्ड्स के बारे में केयरफुल रहिए, बी रिस्पेक्टफुल टू अस। ऐसा नहीं है कि आप हम पे कुछ एहसान कर रहे हैं, दोनों के लिए फायदे वाली डील थी। अगर आपको साइन नहीं करनी यू कैन नॉट साइन, तो बहुत अच्छा इंडिया का निर्णय है। और अच्छी बात है कि लग रहा है कि पीएम मोदी भी यूके नहीं जाने वाले आने वाले काफी लंबे समय के लिए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 123 हो चुकी है, 123 हो चुकी है भारत की रैंकिंग आउट ऑफ 161 कंट्रीज। ये इंडिया की रैंक थी पिछले साल 129। तो एक इंप्रूवमेंट आई है, भारत में इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत कम हुई है। मैं कहूंगा एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इन द फ्यूचर हम चाहेंगे कि हम 100 के ऊपर निकले, बट फॉर द टाइम बीइंग कुछ इंप्रूवमेंट भी एक वेलकम स्टेप है। और हाँ, तो ऑब्वियसली उसका तुमको इफेक्ट तो दिखेगा ही। और पीएम मोदी ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है कि वो नहीं जाएंगे और फ्री ट्रेड भी नहीं होगा। और वही कह रहे हैं भैया नुकसान तुम्हारा होना है, हमारा तो कुछ होना नहीं है, तुम्हारी इकोनॉमी वैसी खराब। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।